हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ा था। आज हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों थ्योरम का हम लोग एप्लीकेशन यानी यूज करने वाले काय के लिए, अगर आपको किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रादर देन सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले किसी दूसरे एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अलावा किसी दूसरे एक्सिस के लिए अगर निकालना है तो डेफिनेटली उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें इन दो थ्योरम का इस्तेमाल होने वाला है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आज हम सीखने वाले थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यहाँ पर एक रिजिड लैमिनार ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज वैलिड ओनली फॉर द लैमिनार ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय लैमिनार ऑब्जेक्ट? It means the thin layer object which has a very small thickness, which has a very negligible thickness, which is in a 2 dimension, जो कि 2 डायमेंशन में है, x और y प्लेन में या तो y और z प्लेन में, कोई भी दो एक्सिस में कवर करने वाले प्लेन में रहने वाले ऑब्जेक्ट को आप लैमिनार ऑब्जेक्ट बोलेंगे, which has a 2D figure and very small thickness और very little thickness। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, जैसे तुम लोग अपना एक पेज रहता, मोबाइल की स्क्रीन रहती है जो लैमिनेशन करते हैं, जस्ट लाइक। तो यहाँ पर लैमिनार ऑब्जेक्ट अपने कौन से रहने वाले हैं, जैसे कि रिंग है, डिस्क है, या रेक्टेंगुलर प्लेट है, या स्क्वायर प्लेट है, तो दीज आर ऑल बिलोंगिंग टू लैमिनार ऑब्जेक्ट। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज वैलिड ओनली फॉर द लैमिनार ऑब्जेक्ट। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो तो यहाँ पर उसको समझने के लिए पहले हम एक लैमिनार ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। सो लेट अस कंसिडर द लैमिनार ऑब्जेक्ट whose mass is assumed to be the capital M. Let us consider the laminar object whose mass is assumed to be capital M, and let us assume that this object is able to rotate about three mutually perpendicular axis. ये laminar object जो है वो इन तीन एक्सिस को लेके परपेंडिकुलर, जो कि एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इनको लेके रोटेट कर सकता है। तो हमने तीन एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, एक्सिस x, y and z. These three axes are mutually perpendicular to each other and as well as they are concurrent. What do you mean by concurrent? कि जिनका तीनों का सेंटर या ओरिजिन जो है वो कॉमन है, जिसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट। तो ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एज वेल एज कॉन्करेंट है। तो इन तीन एक्सिस में से एक्सिस x और एक्सिस y जो है ये भी दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेकिन ये दोनों एक्सिस इस प्लेन के, इस लैमिनार ऑब्जेक्ट के प्लेन में रहते हैं। सपोज ये आपका लैमिनार ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर लैमिनार ऑब्जेक्ट अज्यूम टू बी, सपोज दिस इज योर लैमिनार ऑब्जेक्ट। तो ये लैमिनार ऑब्जेक्ट में ही रहने वाले ये दो एक्सिस है, कौन? एक्सिस x एंड एक्सिस y। एक्सिस x, एक्सिस y, both the axes are lying in the same laminar object, whereas axis z is perpendicular to the laminar object or it is perpendicular to the plane of lamina। जो तुम्हारा प्लेन ऑफ लैमिना है इसको परपेंडिकुलर है z एक्सिस, और x एंड y एक्सिस जो है वो उस लैमिनार ऑब्जेक्ट के प्लेन में रहते हैं। इस प्रकार आपकी फिगर है, ठीक है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस निकालना है जो कि इस लैमिनार ऑब्जेक्ट के प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलती है? कोई भी एक आधे लैमिनार ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई भी एक आधे लैमिनार ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके प्लेन को परपेंडिकुलर रहने वाले एक्सिस के लिए, कोई भी एक आधे लैमिनार ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके प्लेन को परपेंडिकुलर रहने वाले एक्सिस के लिए अगर आप निकालोगे तो वो हमेशा उसी प्लेन में रहने वाले ऐसे दो एक्सिस जो कि एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के समेशन के बराबरी में आएगा। हालांकि वो दोनों एक्सिस उसी प्लेन में रहने वाले चाहिए और इस परपेंडिकुलर एक्सिस को वो दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर रहने चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लैमिनार ऑब्जेक्ट about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes which are concurrent with this perpendicular axis z and lie in the plane of lamina। कोई भी एक आधे प्लेन लैमिनार ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके प्लेन को परपेंडिकुलर रहने वाले एक्सिस के लिए यानी कि z एक्सिस के लिए अगर आपको चाहिए तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी प्लेन में रहने वाले ऐसे दो एक्सिस जो कि उस प्लेन में रह रहे हैं एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये तीनों एक दूसरे के साथ कॉन्करेंट है, ऐसे दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के समेशन के बराबरी में आएगा। तो ये आपका थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का स्टेटमेंट है। तो
ने 3 एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और तीनों इस पॉइंट O पे एक दूसरे को कॉन्करेंट है। फिर हमने क्या किया, वी हैव कंसीडर्ड द एलिमेंट whose mass is assumed to be dm। इस प्लैमिनर ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया। assumed to be the laminar object is made up of number of elements। तो उस एलिमेंट में से एक छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसीडर किया जिसका मास है dm और वो एलिमेंट एट पॉइंट P पे सिचुएटेड है। दिस एलिमेंट इज सिचुएटेड एट अ पॉइंट P। Okay, consider the small element of mass dm which is situated at a point P and draw Pn and Pn. These are the perpendiculars on x and y axis respectively. Draw Pn and Pn perpendiculars on x and y axis respectively. पॉइंट P से या एलिमेंट dm जो पॉइंट P पे सिचुएटेड है वहां से Pn और Pn परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करिए। ठीक है, अभी सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट एन एक्सिस z is given by the moment of inertia of the lamina about an axis z is given by Iz. The moment of inertia of the lamina about an axis z is given by Iz is equal to, तो ये जो एलिमेंट है dm मास वाला, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द z एक्सिस क्या नजर आ रहा है आपको, OP। The moment of inertia of the lamina about an axis z is given by Iz is equal to integration of OP square dm। तो मैं ना OP को हम लोग OP को बोलेंगे, लेट अस अज्यूम दैट OP इज अज्यूम टू बी r। ओके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट हैविंग द मास एज dm, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस x अगर हम निकालना है तो ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट dm मास वाला, वो x एक्सिस से कितने परपेंडिकुलर दूरी पे है, y, यानी कि mp या pm कह सकते हो। तो मैं कहूंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना यानी ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस x इज, उसको बोलेंगे हम लोग Ix इज इक्वल टू, तो आप बताइए उस एलिमेंट का उस x एक्सिस से क्या दूरी है, pm। तो Ix इज इंटीग्रेशन ऑफ pm स्क्वायर dm, लेकिन pm की वैल्यू तो y नजर आ रही है तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm, और यहाँ पे OP की वैल्यू क्या नजर आ रही है, r, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट एन एक्सिस y इज, तो भी y एक्सिस के लिए जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हो तो y एक्सिस से इस एलिमेंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, x, यानी कि इनडायरेक्टली pn। तो सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट एन एक्सिस y इज Iy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये एलिमेंट है dm और इस एलिमेंट का y एक्सिस से कितना दूरी है, pn, तो Iy इज इंटीग्रेशन ऑफ pn स्क्वायर dm, लेकिन pn की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x, तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm। तो कई बार हम लोग x और y में कंफ्यूजन होते हैं। अगर हमको x एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हम लोग एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस जो आएगा, देखो एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस जो आता है वो y होता है, और एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस जो होता है वो x होता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट from the y axis is x and the perpendicular distance of the element from the x axis is y, ये दिमाग में रखिए, ठीक है। the moment of inertia of the lamina about an axis y is Iy is equal to integration, अब देखो Iy इससे is equal to integration of pn square dm, but pn की वैल्यू क्या थी, x, तो x square dm आ गया। अभी आप इसको, इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल OPN, ये देखो ट्रायंगल OPN इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल OPN अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। इन ट्रायंगल OPN OP स्क्वायर इज इक्वल टू PN का स्क्वायर
प्लस ON का स्क्वायर, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। तो अगर ये डिस्टेंस y है तो क्या ये डिस्टेंस y नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आमने सामने वाले साइड से इक्वल, क्योंकि रेक्टेंगल नजर आ रहा है। ये y होगा तो ये भी y होगा, ये x होगा तो ये भी x होगा। तो अभी OP का स्क्वायर इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, बट OP की वैल्यू तो यहाँ पर है r, तो r स्क्वायर, PN की वैल्यू है x तो x स्क्वायर, और ON की वैल्यू है y तो y स्क्वायर। तो देखो हमें मिला है r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। Multiplying the above equation by dm on both sides and integrating. Multiplying the above by dm on both sides and integrating. Multiplying the above equation by dm on both sides and integrating, और इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm। तो जरा गौर से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm कौन है? ये तो iz है। क्या है? iz। तो मैं लिखूंगी इसको iz, बराबर है iz। अब इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm कौन है? ये तो iy है, तो क्या लिखेंगे? iy। फिर इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm कौन है? ये तो ix है, इसको लिखेंगे ix। तो इस प्रकार हमारी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहती है iz is equal to ix plus iy, and this is the theorem proved. In this way the theorem is proved. क्या कहती है theorem? The moment of inertia of the plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes which are lying in the plane of lamina and concurrent with the perpendicular axis. This is what a theorem of perpendicular axis explains. Okay, ठीक है।